उन्होंने नेतृत्व किया। हमारे विजय जी तो यहाँ डेरा डाल करके बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाया। यहाँ के नागरिकों ने, युवकों ने, माताओं बहनों ने, खुद ने भी इसको आगे बढ़ाया। इस विशेष प्रयास के लिए मैं जमुई के लोगों की भी बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, पिछले वर्ष आज के दिन मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में था। आज उस धरती पर आया हूं जिसने शहीद तिलका मांझी का शौर्य देखा है। लेकिन इस बार का ये आयोजन और भी खास है। आज से पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। मुझे खुशी है कि आज देश के सैकड़ों जिलों के करीब 1 करोड़ लोग, जरा जमुई के लोग गर्व करिए, ये जमुई के लोगों के लिए गर्व का दिन है। आज देश के 1 करोड़ लोग। अभी मुझे यहां भगवान बिरसा मुंडा के वंशज श्री बुधराम मुंडा जी का भी स्वागत सत्कार करने का सौभाग्य मिला है। सिद्धो कान्हो जी के वंशज श्री मंडल मुर्मू जी का भी मुझे कुछ दिन पहले ही सत्कार करने का सौभाग्य मिला था। उनकी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा और बढ़ गई है। साथियों, धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भक्त स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। मैं सभी जनजातीय परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, आज जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई। ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था, जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया।
आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति है कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? कौन भूल सकता है? सह्याद्री के घने जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत देने वाले जनजातीय भाई बहनों को कौन भूल सकता है? अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में द्वारा की गई भारत माता की सेवा को, तिलका मांझी, सिद्धू कानो, बुधू भगत, तीरथ सिंह, तेलंखरिया, गोविंद गुरु, तेलंगाना के रामजी गौंड, एमपी के बादल भोई, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, मैं कितने ही नाम लो, टंट्या भील, नीलांबर पीतांबर, वीर नारायण सिंह, दिवा किशुन सोरेन, जात्रा भगत, लक्ष्मण नाइक, मिजोरम की महान स्वतंत्रता सेनानी रूपी लियानी जी, राजमोहिनी देवी, रानी गारिल्यो, वीर बालिका कालीबाई, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, ऐसे असंख्य असंख्य मेरे आदिवासी, मेरे जनजातीय शूरवीरों को कोई भुला सकता है क्या? अंग्रेजों ने जो सम्मान किया था, हजारों मेरे आदिवासी भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया था। क्या हम उसे भूल सकते हैं? साथियों, संस्कृति हो या फिर सामाजिक न्याय, आज की एनडीए सरकार का मानस कुछ अलग ही है। मैं इसे भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए का सौभाग्य मानता हूं कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। वो देश की पहली राष्ट्रपति है। मुझे याद है जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना तय किया तो हमारे नीतीश बाबू ने पूरे देश के लोगों को अपील की थी कि द्रौपदी मुर्मू जी को भारी मतों से जिताना चाहिए। आज जिस पीएम जनमन योजना के तहत अनेक काम शुरू हुए हैं, उसका श्रेय भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही जाता है। इन अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों की पहले की सरकारों ने कोई परवाह नहीं की थी। इनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए ही 24,000 करोड़ रुपए की
पीएम जनमन योजना शुरू की गई। पीएम जनमन योजना से देश की